शास्त्र कहते हैं कि सत्ता और संपत्ति किसी एक की हमेशा नहीं रहती, मगर ये मिर्जापुर है। मिर्जापुर कालीन भैया का था और रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉक्स ऑफिस ट्रैकर। अमेजन प्राइम वीडियोस की सुपरहिट वेब सीरीज मिर्जापुर का सीजन 3 भी आएगा। इस बात का ऐलान नवंबर 2020 में कर दिया गया था। इस वेब सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 में जबरदस्त रोमांच दिखा और पहले सीजन में जो भी सवाल खड़े हुए उनमें से ज्यादातर के जवाब सीजन 2 में दे दिए गए थे। ऐसे में अब फैंस के मन में ढेरों सवाल हैं कि मिर्जापुर 3 में क्या दिखाया जाएगा। तो आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल मिर्जापुर 2 की एंडिंग में कालीन भैया की फैमिली से सत्यानंद त्रिपाठी और मुन्ना त्रिपाठी तो मारे जाते हैं, लेकिन कालीन भैया को जौनपुर वाले शरद शुक्ला बचा ले जाते हैं। ऐसे में अब आगे कालीन भैया का क्या होगा? उन्हें मिर्जापुर की गद्दी पर काबिज हो चुके गुड्डू के हाथों लगने से बचा लिया जाता है, तो जाहिर है मिर्जापुर 3 में भी वो कहानी के केंद्र में रहेंगे ही। लेकिन और भी ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। आइए जो कैरेक्टर बच गए हैं उनके सहारे एक एक करके नए सवाल और उनके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मिर्जापुर 2 में गुड्डू पंडित मिर्जापुर की गद्दी लेने में कामयाब रहे। साफ हो गया कि कालीन भैया की जगह अब वो संभालेंगे मिर्जापुर, लेकिन उनकी परेशानियां कम नहीं। कालीन भैया के वफादारों को मनाना भी गुड्डू के लिए चुनौती होगी। हालांकि ये उनके लिए इतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि गुड्डू सभी के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। गुड्डू की असली चुनौती घर में आएगी। गुड्डू पंडित जब लाला की हवेली में रह रहे थे तो उनकी नजदीकियां लाला की बेटी शबनम से बढ़ गई थी। अब आगे हो सकता है कि ये रिश्ता अंजाम तक पहुंचे, लेकिन इससे गोलू गुप्ता को परेशानी हो सकती है। गुड्डू और शबनम की करीबी से गजगामी देवी उर्फ गोलू पहले भी खुश नहीं थी। दूसरे, गोलू खुद भी मिर्जापुर पर राज करने का सपना पाले हुए हैं। सीजन 2 में वो अपने पापा से कहती भी हैं कि बड़ी ना सही छोटी मिर्जापुर पर राज करेगी। अब या तो वो गुड्डू से शादी करके मिर्जापुर पर राज करे, या फिर हो सकता है कि वो भीतर ही भीतर गुड्डू के खिलाफ बगावत कर दे और गुड्डू के दुश्मनों से मिल जाए। मिर्जापुर 2 के आखिर में कालीन भैया को शरद शुक्ला बचा कर ले गए, तो आप सोच सकते हैं कि आखिर इसमें शरद शुक्ला का क्या इंटरेस्ट है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। याद रखें कि शरद के पिता रतिशंकर शुक्ला से भले ही कालीन भैया की दुश्मनी थी, लेकिन शरद के असली दुश्मन तो गुड्डू पंडित है। अब कालीन भैया और शरद दोनों का दुश्मन एक है। कालीन भैया ने मिर्जापुर पर बरसों राज किया है, लेकिन अब वो बेदखल हो चुके हैं। वो नए सिरे से मिर्जापुर पाने की कोशिश जरूर करेंगे। कालीन भैया को गुड्डू पंडित से मुन्ना त्रिपाठी की हत्या का बदला भी लेना है। उन्हें शरद की मदद की जरूरत होगी। वहीं शरद की नजर भी मिर्जापुर पर है। वो कालीन भैया की मदद से मिर्जापुर हथियाने की कोशिश करेगा। वो कालीन भैया को डबल क्रॉस भी कर सकता है। उधर कालीन भैया की पत्नी बीना त्रिपाठी ने गुड्डू पंडित से डील की थी और आपने देखा ही था कि कालीन भैया का साम्राज्य खत्म करने में उनका कितना बड़ा रोल रहा। उन्होंने गुड्डू से वादा लिया था कि उनका बेटा जब बड़ा होगा तो वो उसे मिर्जापुर की गद्दी सौंप देंगे। अब गुड्डू पंडित को वो वादा अगर याद नहीं रहा तो बीना फिर से कालीन भैया के साथ जा सकती हैं और नया गेम शुरू कर सकती हैं। बीना के बेटे को कालीन भैया अपना बेटा ही मानते हैं और उसे मिर्जापुर का वारिस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कालीन भैया की मददगार उनकी बहू माधुरी यादव त्रिपाठी भी बन सकती हैं। माधुरी ने सीएम के लिए जब अपना नाम आगे किया था तो कालीन भैया इससे खुश नहीं दिखे थे, लेकिन सियासत में बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। वो जानते हैं इस बात को और चुप रह गए थे। वो अब अपनी सियासत पर फोकस कर सकते हैं और माधुरी का साथ लेकर गुड्डू पंडित को निपटाने का काम कर सकते हैं। मिर्जापुर 2 में माधुरी के किरदार में ईशा तलवार के काम को काफी पसंद किया गया था। जाहिर है मेकर्स तीसरे सीजन में भी उन्हें आगे बढ़ाना चाहेंगे। मिर्जापुर 2 में प्रियांशु पेन्युली ने एक ब्रोकर रॉबिन का किरदार निभाया। वो गुड्डू पंडित की बहन डिम्पी के बॉयफ्रेंड भी हैं। डिम्पी के मम्मी पापा को भी उनका रिश्ता कबूल है। अब तीसरे सीजन में रॉबिन या तो गुड्डू पंडित के फाइनेंशियल मामले देखेंगे या फिर गुड्डू के पापा का साथ देकर वो गुड्डू के लिए कानूनी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वैसे इसी बात की संभावना ज्यादा है। मिर्जापुर 2 में बिहार के बाहुबली दत्ता त्यागी के दोनों हमशक्ल बेटे छोटे और बड़े एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं और जैसा कि दिखाया गया छोटे बच जाते हैं, लेकिन बड़े का चोला पहन लेते हैं। छोटे की हसरतें बड़ी हैं। उनका दिल गोलू गुप्ता पर आया हुआ था। मिर्जापुर के वर्चस्व की लड़ाई में गोलू अगर गुड्डू से नाराज होती हैं तो छोटे त्यागी गोलू का साथ देकर बड़ा खेल कर सकते हैं। वैसे वो गोलू से उसकी बेवफाई का बदला भी लेते दिख सकते हैं। मिर्जापुर 2 में मकबूल का दिल कालीन भैया ने तोड़ दिया था। मकबूल सत्यानंद त्रिपाठी की मौत के बाद नहीं दिखे।
तीसरे सीजन में ज्यादा संभावना है कि वो गुड्डू पंडित के लिए वही काम करें जो कालीन भैया के लिए किया करते थे। इसकी वजह भी है, मकबूल का भांजा बाबर गुड्डू पंडित के लिए काम करता था। बाबर की मौत के लिए मकबूल का कालीन भैया से बदला अभी बाकी है। ऐसे में वो गुड्डू का दाहिना हाथ बन सकते हैं। तीसरे सीजन में आप मुन्ना त्रिपाठी यानी दिव्येंदु को मिस करेंगे और वो दिखेंगे भी तो यादों में ही दिखेंगे, जैसे कि दूसरे सीजन में बबलू पंडित यानी विक्रांत मेसी दिखे थे। इसकी वजह यह है कि मेकर्स ने इस सीरीज को रियलिटी के करीब और लॉजिकल बनाए रखने पर खासा ध्यान दिया है और आगे भी वो इसे बरकरार रखना चाहेंगे। ऐसे में मुन्ना त्रिपाठी को किसी चमत्कारिक रूप से जिंदा कर देने जैसा कदम वो ठीक नहीं समझेंगे। तो ये कुछ संभावनाएं हैं जो तीसरे सीजन में हो सकती हैं। वैसे कुछ और नए किरदार भी इसमें जोड़े जा सकते हैं ताकि कहानी को और भी दिलचस्प बनाया जा सके, क्योंकि हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले कंटेंट की निगरानी के केंद्र सरकार के फैसले के बाद मेकर्स के सामने कुछ बंदिशें भी होंगी कि मिर्जापुर 3 में वो इतना खून खराबा ना दिखाएं। ऐसे में दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए नए तरीके तलाशे जाएंगे और मिर्जापुर 3 में कुछ और चीजें जोड़ी जाएंगी ही। वैसे फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, मिर्जापुर 3 की कहानी में आपके मुताबिक क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस सीरीज से जुड़ी हर अपडेट्स आपको आगे भी मिलती रह सकें।